नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन CET प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली क्लास में हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात की थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है। अब हम जानेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसका क्या महत्व होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी क्या खामियां हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ही अच्छा बनाने के लिए क्या सुझाव हैं वो दिए जा सकते हैं या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये अपन इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए बेटा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या दोष हैं, क्या इसका महत्व है और क्या सुझाव हो सकते हैं, ये सारी चर्चा अपन को इसमें करनी है। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है क्या? आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुओं में जैसे आपका गेहूं है, चावल है, चीनी है, खाद्यान्न तेल है, केरोसिन का तेल है, केरोसिन का तेल है। इनका उचित मूल्यों की दुकानों से वितरण, इनका उचित मूल्य की दुकानों से वितरण जो होता है उसको तो कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य आप देखें तो इन वस्तुओं का न्याय संगत वितरण करना है। इन वस्तुओं का न्याय संगत वितरण करना, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य होता है। अब देखिए बेटा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जीवन से जुड़ी हुई ये आवश्यक वस्तुएं क्यों उपलब्ध करवाती है सरकार? देखिए, हमारा समाज है, इस समाज में बेटा वो वंचित वर्ग भी है, अभावग्रस्त वर्ग भी है। हमारे समाज में वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त वर्ग है। अब ये जो वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त वर्ग है या अल्प आय वाला वर्ग है, इस वर्ग को अपने जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत वस्तुएं या जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं, इनकी पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सहारा लिया जाता है। कि सरकार है गरीबों को, अल्प आय वाले वर्ग को, वंचित वर्ग को जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं किस प्रकार उन तक पहुंचाए और उनको पहुंचाने का जो माध्यम बनाया है वो बनाया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। तो उद्देश्य है वंचित वर्ग, अभावग्रस्त वर्ग और अल्प आय वाले वर्ग को रियायती दरों पर, कौन सी दरों पर? रियायती दरों पर ये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ये बेटा जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है? उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य तो हमने कहा कि हमारे समाज का जो गरीब वर्ग है, अभावग्रस्त वर्ग है, वंचित वर्ग है, अल्प आय वाला वर्ग है, उसको जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाए, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है? उद्देश्य है। दूसरी चीज बेटा जी, जीवन से जुड़ी हुई जो आवश्यक वस्तुएं हैं इसमें मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करना। बेटा आपको पता है, खुले बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण वो मांग और पूर्ति से होता है। ओपन मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण है वो मांग और पूर्ति से होता है। अगर बेटा जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ये वस्तुएं इस वर्ग को उपलब्ध नहीं करवाई जाए तो बाजार में जो इन वस्तुओं का है इसको अधिक मूल्य देना पड़ेगा और ये वर्ग अधिक मूल्य देने की स्थिति में नहीं होता है।
तो इस वर्ग को बचाने के लिए सरकार है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सहारा लेती है। तीसरी बात आप देखें, कई बार क्या होता है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, अन्य कोई भी कारण से बेटा जी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो जाता है। और जो आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है प्रभावित होता है, कम होता है, तो स्वाभाविक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इनकी कीमतों में क्या होता है, उछाल आता है। तो इस बढ़ती हुई कीमत वृद्धि से इस वर्ग को बचाने के लिए हैं वो भी बेटा जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हैं, इसको अपनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है समाज का जो अल्प आय वाला वर्ग है, गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, अभावग्रस्त वर्ग हैं, इसको जीवन से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तुएं हैं वो रियायती दरों पे उपलब्ध करवाना, ताकि इसको बढ़ती हुई कीमतों से बचाया जा सके। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब अपन देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मोटा मोटा जो उद्देश्य इन्हीं जो मैंने बताया इनमें से उद्देश्य निकलते रहेंगे। बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा दोष मैं कहूँगा कालाबाजारी। बेटा होता क्या है, उचित मूल्य की जो दुकानें होती है, जिस व्यक्ति के पास में उचित मूल्य की दुकान अलॉटेड है वो करता क्या है, वो बेटा खातों में गड़बड़ी करता है, फर्जी आपका रजिस्टर वो मेंटेन करता है और लोगों के हिस्से का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों के हिस्से का जो गेहूं है, आपका चावल है, चीनी है, केरोसिन का तेल है, खाद्यान्न तेल है, उसका कुछ हिस्सा है, मैं तो कहूँगा कुछ क्या बहुत बड़ा भाग है, वो बाजार में प्रचलित मूल्यों पर बेच देता है। तो जिन पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनको इसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा दोष मैं कहूँगा वो है कालाबाजारी, खातों में गड़बड़ी करना, और खातों में गड़बड़ी करके जो बचा हुआ माल है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे केरोसिन का तेल हो, उसको ब्लैक में बाजार में बेच देना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। और मैं तो कहूँगा इसमें अधिकारियों के भी काफ़ी कुछ सीमा तक मिलीभगत होती है, क्योंकि अधिकारियों के मिलीभगत से ही ऐसा होता है। तो देखिएगा अपन देख रहे हैं कि पीडीएस का उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है देश में सामाजिक व वितरणात्मक न्याय के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करना। कौन सा न्याय? सामाजिक और वितरणात्मक न्याय। सामाजिक और वितरणात्मक न्याय कैसे हुआ? मैंने कहा कि इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चाहे गेहूं मिल रहा है, चाहे चावल मिल रहा है, चाहे चीनी मिल रही है, वो बेटा कैसे मिलती है? पर हेड प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलती है। जैसे अभी मैंने कहा था कि 5 सदस्य हैं तो 25 किलो गेहूं लेकर के जाओ, और 2 सदस्य हैं तो 10 किलो गेहूं लेकर के हट जाओ। तो ये कौन सा वितरण है? ये आपका सामाजिक व वितरणात्मक न्याय है कि हर व्यक्ति को समान मात्रा में वस्तु का वितरण होगा। दूसरा है गरीब वर्गों को मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध करवाना। बेटा इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि समाज का जो गरीब वर्ग हैं उसको जीवन से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तुएं हैं वो किफ़ायती दरों पर या कह दो रियायती दरों पे उपलब्ध करवाना, इस पीडीएस का उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है उपभोक्ता को बाजार में होने वाले परिवर्तनों की सुरक्षा उपलब्ध करवाना। उपभोक्ता को बाजार में होने वाले परिवर्तन हैं इनसे सुरक्षित रखना। कैसे रखना? अभी मैंने बताया था कि खुले बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होता है वो बेटा मांग और पूर्ति के अनुसार होता है। खुले बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के अनुसार होता है। अगर किसी वर्ष किसी उपज का उत्पादन कम हुआ है तो बेटा मार्केट में इसकी प्राइस है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का जो बाजार परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन कम होने से कीमतों में उछाल आना, इस प्रकार का जो बाजार परिवर्तन हो रहा है इससे उपभोक्ता को बचाना, ये भी पीडीएस का उद्देश्य है। क्योंकि पीडीएस में अगर कीमत ज़्यादा, बाजार में कीमत ज़्यादा है तो भी ठीक है, कम है तो भी ठीक है, क्योंकि सरकार है एक न्यूनतम दर पर जीवन से जुड़ी हुई जो आवश्यक वस्तुएं उनका वितरण
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करती है। फिर आप देखें, नेक्स्ट है सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उपभोग स्तर को बनाए रखना। बेटा समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको एक न्यूनतम जो स्तर है उपभोग का उस पर बनाए रखना और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना एक न्यूनतम स्तर है, वो तो कम से कम सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाया ही जाता है। तो ध्यान रखना, समाज के सभी वर्गों को उपभोग का जो न्यूनतम स्तर है वो बनाए रखना खाद्य सुरक्षा का एक उद्देश्य होता है। फिर है प्राकृतिक आपदाओं के समय मूल्य वृद्धि व जमाखोरी को रोकना। बेटा प्राकृतिक जब आपदाएं आ जाती है, चाहे वो अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे अकाल पड़ गया हो, चाहे सूखा आ गया हो, अन्य कोई भी कारण रहा हो और इन कारणों से प्रोडक्शन कम हुआ और प्रोडक्शन कम होता है तो बेटा जो कृषि उत्पाद हैं या खाद्यान्न हैं इनकी कीमतों में उछाल आता है। अब उछाल आता है तो सरकार क्या करती है, पहले से एफसीआई के स्टॉक में स्टॉक रखती है। तो बेटा जब इनकी कमी होती है तो एफसीआई के स्टॉक में से इनको डिलीवर कर दिया जाता है और बाज़ार में जो कीमतें बढ़ रही हैं या कीमतें बढ़ने वाली होती हैं उसको एफसीआई के गोदाम में से निकासी करके उसको कंट्रोल किया जाता है। तो बेटा जी प्राकृतिक आपदाओं के समय मूल्य वृद्धि और जमाखोरी को रोकना व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनकी गुणवत्ता को साथ सुनिश्चित करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। फिर आप देखें पीडीएस की कमियां क्या है, आखिरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष क्या है। तो सबसे पहला दोष है रिसाव की समस्या। काहे की समस्या? रिसाव। रिसाव का मतलब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानों पर वितरण के लिए जो खाद्यान्न आता है, केरोसिन का तेल आता है, चीनी आता है, उसका कुछ भाग है वो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत करने वाला अधिकृत जो डीलर है वो डीलर क्या करता है, इसका कुछ भाग वो निगल जाता है। कुछ तो अधिकारी खा जाते हैं, कुछ डीलर भी खा जाते हैं। तो रिसाव होता है। रिसाव का मतलब जितना लोगों तक पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है क्योंकि बीच में इसका रिसाव हो जाता है, कुछ अधिकारी खा जाते हैं, कुछ डीलर्स खा जाते हैं। तो पहली समस्या तो ये है, क्योंकि बेटा करते क्या है, चीज़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की और बाजार में बेचते हैं, मार्केट प्राइस पे उसको बेचते हैं। दूसरा है पीडीएस में केवल गेहूं और चावल का ही वितरण पे ज़्यादा जोर है। ध्यान रखना, गेहूं और चावल के वितरण पर ही ज़्यादा जोर है, जबकि गेहूं और चावल के अलावा अन्य जो पोषक युक्त अनाज है उनका भी इसमें वितरण किया जाना चाहिए। तो दूसरा दोष ये है कि केवल गेहूं और चावल ही मिलता है। अरे उनको दालें भी दो यार, केवल रोटी से क्या होगा, सब्जी भी तो बना के खाएगा। तो पालक तो आप बांट नहीं सकते क्योंकि पालक का तो आप स्टॉक कर नहीं सकते, टमाटर आप बांट नहीं सकते। तो दालें हैं, वो दालों का स्टॉक होता है, तो दालें भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों का भी वितरण किया जाना चाहिए। तो अन्य गेहूं और चावल के साथ साथ अन्य पौष्टिक जो अनाज हैं उनका वितरण होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है क्योंकि जनरली गेहूं और चावल का वितरण होता है। तीसरा है राज्यों की पीडीएस पर निर्भरता में व्यापकता भिन्नता मौजूद है। बेटा अपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। राज्य सरकार इसका देखरेख करती है, राज्य सरकार इनका कंट्रोल करती है, पर सभी राज्यों में इसके नियंत्रण के जो नियम हैं वो एक समान नहीं है। सभी राज्यों में इसके नियंत्रण के जो नियम हैं वो अलग अलग है। तीसरी समस्या ये है। फिर अगला है समावेशन व अपवर्जन संबंधी त्रुटियों के कारण जिनके पास राशन कार्ड, स्थायी घर, अन्य दस्तावेज हो उन्हें ही लाभार्थी माना जाता है। बेटा जी ध्यान रखना, ऐसे लोग जो गुमंतु प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोग जिनके पास में पूरे आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, बेटा उन लोगों को पीडीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा। पीडीएस का लाभ केवल उन्हीं को मिल रहा है जो स्थायी रूप से निवास करते हैं, जिनके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तो इसका लाभ मिल रहा है। पर जो प्रवासी हैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, जिनके पास में पूरे दस्तावेज किसी कारण से नहीं हैं, उनको पीडीएस का अभी भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो चौथी समस्या इसकी यह है। फिर है सरकार द्वारा खरीदकर स्टॉक करने के कारण बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोतरी होती है।
ये कह रहे हैं कि साहब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार क्या करती है, स्टॉक करती है। और जब सरकार के द्वारा भारी मात्रा में स्टॉक कर लिया जाता है तो खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खुले बाजार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का बेटा जी स्टॉक कर लेती है। और जब सरकार के द्वारा खाद्यान्नों का स्टॉक कर लिया जाता है तो बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। और बाजार में जब खाद्यान्नों की कमी हो जाती है तो इनका बाजार मूल्य क्या करता है, बढ़ जाता है। ये समस्या देखने को मिल रही है। फिर हैं, इससे सरकार का राजस्व व्यय बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। क्यों बेटा, अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि खरीद मूल्य अलग होता है और निकासी मूल्य अलग होता है। जिस मूल्य पर सरकार उपज खरीद रही है वो खरीद मूल्य है, और जिस मूल्य पे सरकार इनको बेच रही है वो निकासी मूल्य है। और खरीद मूल्य और निकासी मूल्य के बीच में बहुत बड़ा क्या होता है, अंतर होता है। और इस अंतर को आप क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी उपज को 20 रुपये किलो खरीदार 2 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो इनका अंतर कितना, 18 रुपये है। 18 रुपये क्या सब्सिडी है। और सब्सिडी आपको पता है, सब्सिडी सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार होता है। सब्सिडी सरकार के राजकोषीय घाटे को क्या करती है, बढ़ाती है। तो बेटा जी ध्यान रखना, इसका अतिरिक्त सरकारी व्यय के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। अगली चीज आप देखिएगा, पीडीएस का ग्रामीण व पिछड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की ओर झुकाव अधिक है। बेटा सही है ये बात। शहरी क्षेत्रों में तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये सुचारू रूप से संचालित है, प्रॉपर इन खाद्यान्नों का वितरण शहरों में तो हो रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें तो लैप्स हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि लोगों के पास में न तो इतनी समझ है, न लोगों के पास में इतनी जागरूकता है, और समझ और जागरूकता के अभाव के कारण बेटा जो डीलर हैं वो कई बार तो पूरा का पूरा जो राशन है उसी को निगल जाता है। यानी समय पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समय पर जो आवश्यक वस्तुओं का वितरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तो गांव के लोगों में इतनी समझ और जागरूकता नहीं है, और दूसरी बात अधिकारियों की गांवों तक अप्रोच भी नहीं है, पहुंच भी नहीं है। शहरों में ऐसी संभावना कम है क्योंकि शहरों में एक तो लोगों के पास में जागरूकता है, और दूसरी बात ये जो अधिकारियों के बिल्कुल अप्रोच में होता है। फिर आप देखें, सार्वजनिक खरीद में लापरवाही व असुरक्षित भंडारण के कारण खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट आती है। बिल्कुल सही बात है बेटा जी। अपन क्या करते हैं, स्टॉक करने का काम किसका, एफसीआई का है। और हमारे एफसीआई के पास में बेटा स्टॉक करने की भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा जो कृषि उपज खरीदे जाते हैं उसका 20% तो है प्रतिवर्ष बेटा बारिश में भीगने से खराब हो जाता है। लगभग 20% है वो तो बारिश में भीगने से खराब हो जाता है, समुद्रों में फेंकना पड़ता है। तो देखिए, एक तो बारिश से भीग जाता है, भंडारण की हमारे पास में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है 2-2, 3-3 साल का, 4-4 साल का स्टॉक पड़ा रहता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं हमारे गाँव में राशन के माध्यम से जो गेहूँ मिलते हैं तो कई बार तो बहुत अच्छे आते हैं और कई बार बेकार आते हैं, कीड़े लगे हुए गेहूँ आ जाते हैं। क्योंकि अगर पुराना स्टॉक आ गया तो पुराना स्टॉक आता है तो उसमें कीड़े लगे हुए होते, दीमक लगी हुई होती है, और नया स्टॉक आता है तो बिल्कुल सही आते हैं। तो कई बार अपन देखते हैं कि राशन के गेहूँ मिलते हैं, कभी तो इतने ख़राब मिलते हैं कि खाने लायक ही नहीं होते हैं, और कभी अच्छे भी आते हैं। अगर नए स्टॉक में से आ गए तो अच्छे, और पुराना स्टॉक अगर आ गया तो वो कैसे होते हैं, ख़राब होते हैं। तो हमारे पास में बेटा जो हमने स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदा है उसके रख रखाव की हमारे पास में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अच्छी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। फिर आप देखें, अशिक्षा, तकनीकी का उपयोग न होना, मापतोल में गड़बड़ियाँ होना आदि का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल है साहब। एक वो पिक्चर है उसमें भी इस बात को उठाया है जिसमें वो आपका अनिल कपूर है, एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है। उस पिक्चर में इसको दिखाया गया है कि बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आप देखें तो तोलमेल में कितनी घालामेली होती है। केरोसिन मापने का जो जार होता है उसके नीचे से उसका पेंदा वो बिठाया हुआ होता है अंदर की तरफ,
पैंदे को धकेल दिया होता है, ताकि आप केरोसिन 5 लीटर दे रहे हैं और वाकई में आग कितना रहा, 3 लीटर आ रहा है। केरोसिन माप कितना रहे हैं, 5 लीटर माप रहे हैं और आग कितना रहा है, 3 लीटर आ रहा है। यह भ्रष्टाचार होता है। 5 लीटर है वो माप रहे हैं, पर जो बेचारा उपभोक्ता है उसको कितना लीटर मिल रहा है, 3 लीटर मिल पा रहा है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस प्रकार की घालमेल है वो होती है। अब पूरा माप नहीं होता है, गड़बड़ी होती है, कम मापतोल किया जाता है और कम मापतोल करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार होता है। और बेटा कम मापतोल करके बचा लेते हैं और बचा करके उसको कहाँ बेचते हैं, खुले बाजार में बेचते हैं। आप सबको पता है, इसको अपन ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, कालाबाजारी कहते हैं। फिर आप देखो तो निर्धन वर्गों को पर्याप्त अनाज न मिलने के कारण उन पर दोहरा भार पड़ता है। अरे भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है वो आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है। जैसे आप देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को 1 महीने में 5 केजी गेहूँ मिलता है। अब आपको पता है अपन गांव वाले लोगों की तो डाइट वैसे ही ज़्यादा होती है, तो क्या 5 किलो गेहूँ में एक व्यक्ति पूरा महीना निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो इसके अलावा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्यान्न मिल रहा है, इसके अलावा उसको बाजार से भी लेना पड़ता है, बाजार से भी लेना पड़ता है। और बाजार में जो खाद्यान्न मिलेगा वो किस कीमत पर मिलेगा, वो मार्केट प्राइस पे मिलेगा। तो ध्यान रखना, निर्धन वर्ग है, इस पर दोहरा भार पड़ता है। सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, यानी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं मिलता है। ये भी इसकी एक समस्या है। अब अपन देखते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है कि सरकार पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचाए जो वास्तव में इस लाभ के लिए योग्य है। ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और इसको बेटा लागू किया 1 जून 1997 से। सरकार द्वारा लक्षित वर्ग को पीडीएस का लाभ पहुंचाने के लिए 1 जून 1997 से बेटा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल हैं प्रत्येक माह विशेष रूप से सब्सिडी प्राप्त मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की हकदार है। तो ध्यान रखना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वास्तव में लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसका प्रारंभ किया गया है। और इस प्रणाली के अंतर्गत जो बीपीएल वर्ग है, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला वर्ग है, इनको सब्सिडी पर या कह दो कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर आप देखिएगा, साथ ही गरीबों की पहचान, खातों की आपूर्ति, राशन की दुकानों पर इनका दायित्वपूर्ण तथा पारदर्शितापूर्ण वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। ध्यान रखना बेटो, हमारा जो पीडीएस है, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2 प्रकार के राशन कार्ड है। एक तो आपने नाम सुना होगा एपीएल और एक है बीपीएल। तो पीडीएस तो एपीएल के लिए भी है और बीपीएल के लिए भी है। एपीएल है, इनके लिए भी पीडीएस है और बीपीएल के लिए भी पीडीएस है। पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो किसको फोकस करती है? बीपीएल को। क्यों? क्योंकि बेटा जी ध्यान रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बीपीएल वर्ग हैं, इसको और भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो किया गया है। आप देखेंगे एपीएल के लिए भी जनरली कई बार क्या होता है, एपीएल के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दर अलग होती है और बीपीएल के लिए अलग होती है। ये बेटा वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही एक भाग है। फिर आप देखिएगा, पीडीएस में सुधार के सुझाव।
यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या सुधार हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसके दोष तो हैं। हाँ, दोष क्या है कि खातों में गड़बड़ी, कम माप तोल करना, खुले बाजार में उस चीज़ को बेच देना यानी कालाबाजारी करना, ये इसके दोष हैं। और बेटा इन दोषों को और नियमित रूप से वितरण नहीं करना, गाँव में तो ये देखा जाता है कि नियमित रूप से वितरण नहीं होता है, तो ध्यान रखना। अब इसमें सुधार के लिए क्या सुझाव है वो दिए जा सकते हैं, इनकी चर्चा हमारे को इस क्लास में करनी है। तो देखिए, पीडीएस का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड से जोड़कर एकीकृत किया जाना चाहिए। बेटाओ ये अपने मोदी जी ने कर दिया है, आपको पता, वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया है। अब आपका जो राशन कार्ड है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको आपके आधार से लिंक कर दिया है। हाँ, इसका डिजिटलीकरण हो गया है। और जैसे आप देखें कि बेटा इसका डिजिटलीकरण हुआ है, तो उसके बाद में ऐसे लोग जो दो दो जगह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे थे, शहरों में भी ले रहे थे, अपने गाँव में भी ले रहे थे, वो इससे वंचित हो गए हैं। और काफ़ी लोग हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दोहरे लाभ से उनको हटा दिया गया है। तो ये ऐसा तो मोदी जी ने कर दिया है। फिर आप देखें दूसरा, नीति आयोग के अनुसार राशन डीलरों के कमीशन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ, कि राशन जो डीलर हैं उनको मिलने वाला कमीशन है थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि वो खाद्यान्नों में गड़बड़ी नहीं करे। वो खाद्यान्नों में वो जो स्टॉक आता है उसमें गड़बड़ी ना करें, थोड़ा कमीशन ठीक ठाक मिलना चाहिए। और कमीशन ठीक ठाक मिलेगा तो वो जो बेईमानी कर रहा है उस बेईमानी की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा भी इस प्रणाली में सुधार के लिए किया जा सकता है कि उनका कमीशन है वो थोड़ा बढ़ा दो और कुल कीमत का लगभग 2% तक कर देना चाहिए। तीसरा है, खाद्यान्नों के गोदाम से निकलने हुए डीलर तक पहुंचने की मोबाइल ट्रैकिंग या जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ ने ऐसा कर रखा है। हाँ, उसकी क्या करो, मोबाइल ट्रैकिंग करो कि जहाँ गोदाम से निकला है और जो गांव का जो केंद्र है जहाँ से वितरण हुआ वहाँ तक गया, तो बीच में कोई गाला मेले तो नहीं हुई है। बीच में तो ऐसा नहीं कि गेहूँ चावल के बोरे उतार दिए गए हैं, तो उसकी बेटा मोबाइल ट्रैकिंग करनी चाहिए, जीपीएस सिस्टम उस पर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य ने इस प्रकार के मॉडल को अपना लिया है। फिर हैं, खाद्यान्नों की खरीदारी किस्तों में की जानी चाहिए, जिससे खराब होने से बचाया जा सके। बिल्कुल सही बात है साहब, कि एक साथ खरीद करके स्टॉक में मत पटको। अगर एक साथ खरीद करके स्टॉक में पटकोगे तो बेटा ये खराब हो जाएगा। तो एक साथ मत खरीदो। कैसे खरीदो, आवश्यकता के अनुसार किस्तों में ये खरीदा जाना चाहिए और फिर उसको डिलीवर किया जाना चाहिए, ताकि हमने जो स्टॉक किया है उस स्टॉक के खराब होने की संभावना, खराबी की संभावना वो कम हो जाए। अगर एक साथ खरीद के पटक दिया और फिर आप किस्तों में इसका वितरण करोगे तो बेटा खराब हो जाएगा। तो एक बात बताओ ना यार, जब आपको डिलीवर है वो किस्तों में करना, तो खरीद भी किस में कर लो, किस्तों में कर लो, ताकि आपका खाद्यान्न है न तो इसके भंडारण की कोई समस्या उत्पन्न होगी और न ये खराब होगा। तो ये भी किया जा सकता है। फिर हैं, बीपीएल लोगों की लिस्ट सार्वजनिक स्थान पर लगाई जानी चाहिए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बहुत ही सुंदर सुझाव है। बहुत ही सुंदर सुझाव क्यों हैं, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो खास करके बीपीएल के लिए चलाई गई कि उनको और भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए। पर मेरे बच्चों, आपको पता है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण और शहरी में भी देख लीजिएगा आप, एक्चुअल में जिन लोगों को बीपीएल का लाभ मिलना चाहिए वो तो बीपीएल के पात्र ही नहीं है। जिन लोगों को बीपीएल का लाभ मिलना चाहिए उनका तो बीपीएल कार्ड ही नहीं है। और जो लोग बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते उन्होंने अपना बीपीएल कार्ड बना रखा है और बेटा जिसका लाभ उठा रहे हैं। तो एक काम करो ना यार, जो लोग बीपीएल का लाभ उठा रहे हैं उसका गांव के सार्वजनिक स्थल पर उसका नाम है वो लिखा होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पे उसका नाम लिखा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि वास्तव में कौन बीपीएल का लाभ ले रहा है और कौन नहीं ले पा रहा है। बीपीएल का लाभ की तो आप देखें कि गाँव में जो सरपंच का चहेता है वो बीपीएल है, चाहे वो पात्र है या नहीं है। और अगर सरपंच का पात्र नहीं है, सरपंच की उस पर कृपा नहीं है, तो बेटा जी वो बीपीएल का पात्र होते हुए भी उसका बीपीएल का लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक काम करो, जो भी बीपीएल का लाभ उठा रहे हैं उनका गांव में या शहर में जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उस पर उसकी लिस्ट लगाई जानी चाहिए कि ये लोग बीपीएल का लाभ उठा रहे हैं। तो रोक लगेगी काफ़ी कुछ हद तक। फिर है,
प्रवासी श्रमिकों के लिए रोमिंग राशन कार्ड जारी किया जाना चाहिए। देखिए, हमने कहा था कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, घुमंतु प्रवृत्ति के जो श्रमिक हैं, वो राशन कार्ड से वंचित हैं, तो ऐसे लोगों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले, इसके लिए रोमिंग राशन कार्ड जारी किया जाना चाहिए। फिर है, खाद्यान्नों के वितरण में स्थानीय आवश्यकताओं व पसंद का ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ, खाद्यान्नों के वितरण में स्थानीय आवश्यकताओं और पसंद का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी ध्यान रखें। जैसे पश्चिम के राज्य हैं तो वहाँ, दक्षिण के राज्य हैं उधर आप देखें तो चावल हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उधर चावल का वितरण करो। हमारे राजस्थान में अगर आप गेहूं का वितरण करोगे तो भी चलेगा, बाजरे का वितरण कर दो तो भी चलेगा। तो खाद्यान्नों का वितरण वो स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। अगर हमारे राजस्थान में चावल का वितरण ज़्यादा करते हो तो आपको पता है हमारा मुख्य जो भोजन है वो गेहूं है, चावल हमारा मुख्य भोजन नहीं है, तो स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके खाद्यान्नों का वितरण है वो किया जाना चाहिए। फिर हैं, बीपीएल परिवारों की पहचान व पीडीएस संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को इनकी जिम्मेदारी दे दो देख रेख की, कि अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको पकड़ा जाए। फिर है, पीडीएस को युक्ति संगत बनाते हुए तकनीकी व पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। तकनीकी और पारदर्शिता बनाओ ताकि कम मापतोल नहीं हो। तो पीडीएस को युक्ति संगत बनाने के लिए जो तकनीक माप है, टेक्निकल जो मेजरमेंट है उनको अपनाया जाना चाहिए ताकि माप में गड़बड़ी नहीं हो। फिर है, उपभोक्ता को जागरूक और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सुन लेना, जब तक उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, ये जो डीलर्स हैं इसी तरीके से घालमेल करते रहेंगे। तो उपभोक्ता को जागरूक बनाओ कि अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कहीं गालामेली होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो संबंधित स्तर पे और संबंधित अधिकारी को इसकी शिकायत करे, तो इस जागरूक बनाया जाए। फिर है, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा तो अधिकारी मेहरबान होंगे और डीलर हमारे अनाज को खाता रहेगा। तो ध्यान रखना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के कुछ क्या है उपाय है। फिर है बेटा, पीडीएस के सुधार हेतु अहलूवालिया पैनल है, इसने क्या क्या सुझाव दिए। अहलूवालिया पैनल का संबंध किससे है? तो पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के हेतु सुझाव के लिए बेटा आहलूवालिया पैनल का संबंध है। आहलूवालिया पैनल की सिफारिशों के तहत पीडीएस का डिजिटलाइज किया गया है। तो इसका डिजिटलाइजेशन किया है वो किस सिफारिश पे किया है? आहलूवालिया पैनल के सिफारिश पे किया है, जिसके तहत लगभग 60 लाख फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया गया। अभी मैं बता रहा था ना कि पहले क्या था बेटा, जब तक इसका डिजिटलीकरण नहीं था तो लोग क्या कर रहे थे, जैसे मेरा राशन कार्ड जयपुर में बना हुआ है और मान लीजिए गांव में बना हुआ है, तो यहाँ भी मैं खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ले रहा हूँ और वहाँ गाँव में मेरे घर वाले हैं वो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न ले रहे थे। पर अब क्या हुआ, जब आपके राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया, इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, तो बेटा जी लगभग 60 लाख परिवार है वो इससे बाहर हो गए, क्योंकि वो दो तरफा इसका लाभ ले रहे थे, गाँव में भी ले रहे थे, शहरों में भी ले रहे थे। फिर है, शांता कुमार समिति के अनुसार पीडीएस में भी डीबीटी को लागू किया जाना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट हैं, इसको लागू किया जाना चाहिए। ये शांता कुमार समिति है, इसकी सिफारिश वो दी गई है, जिससे सरकारी खजाने का लगभग इतना 30,000 करोड़ है प्रतिवर्ष बचाया जा सके। ये इस समिति ने सिफारिश दी है। पीडीएस की डिजिटलाइजेशन होने से क्या क्या लाभ हैं, तो इसके क्या क्या लाभ हुए? एक तो सब्सिडी है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचने लगी है, लीकेज और भ्रष्टाचार में कमी आई है, सरकार पर खाद्यान्न सब्सिडी का राजकोषीय भार कम हुआ है, पीओएस पोस्ट मशीनों के माध्यम से वितरण से संबंधित संपूर्ण अनाज का रिकॉर्ड रखा जाने लगा है। फिर आप देखें, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो मोदी जी लेकर के आ गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वो कर दी गई है। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य की दुकान से अपने राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। ये बेटा वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये मोदी जी ने शुरू किया है, जो बहुत ही बेहतरीन मोदी जी का ये प्लान रहा है। इसके अंतर्गत लाभार्थी की आधार
सीडिंग पर जोर दिया गया है, जिससे देश की फर्जी राशन कार्ड को रोकने व पीडीएस के में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिल सकेगी। राजस्थान में लगभग 95% लाभार्थी है वो आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आधार कार्ड से लिंक कर दिया, डिजिटलीकरण कर दिया, क्योंकि जो लोग दोहरा लाभ उठा रहे थे और वो दोहरा लाभ हैं उससे उनको वंचित कर दिया गया है। दूसरी बात, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर दी गई है, ताकि जो प्रवासी श्रमिक हैं वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुधार है वो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कर दिया गया है। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रोसेस क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या महत्व है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या दोष हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्या सुझाव है, इन सब की बातें हैं अपन ने इस क्लास में की हैं। और यहीं पर हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। आगे नए टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।